बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की कमी। आजकल जो इतना बोल रहे हैं सब लोग रोज़गार देंगे, बट रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है, तो लोग अब मजबूर हो रहे हैं इस टाइप की बिज़नेस करने के लिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि चाय की दुकान, बट हाँ अपना ओन बिजनेस स्टार्टअप के लिए ज़रूर सोचूंगी। हम लोग को भी ऐसा सोच रखना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और वो एक तरीके से वो हम जानते हैं वो बिजनेस में भी नहीं बनाया, हो सकता है बनाए भी, लेकिन वो जो ये चीज़ स्टार्ट की है चाय बेचना, वो बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल है बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए जो छोटा भी काम करते हैं ना, इससे ये दिखता है ना कि छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कुछ करना चाहिए, वो ज़्यादा मायने रखता है ज़िंदगी में। जॉब नहीं है, वो भी बैंकिंग का तैयारी करी थी 2 साल, हुआ नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतना, बेचारी क्या करे, अब अंत में आके इनको चाय ही बेचना पड़ा। अब कब तक कोई अनएम्प्लॉयड घर में बैठे रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा किसी को, क्यों नहीं। कोई भी काम छोटा बड़ा, जैसे कि उन्होंने कहा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो अगर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो क्यों नहीं। वैसे भी किसी की अम्मी ने कहा है कि धंधा कोई भी छोटा नहीं हो। मैसेज ये जाता है कि अपनी जो अर्न करने के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उसको किया जा सकता है, और ये जो मतलब एक नोशन है ना कि कुछ सर्टन काम जो है वो लड़कियां नहीं कर सकती, तो उसको तो मिथ धीरे धीरे अगर टूटता है तो अच्छी बात है, और ये हमारे कॉलेज से हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि वो भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए और ये भी चाय बेचते बेचते हो सकता है कोई मंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री एक तो यूथ से बहुत इंटरैक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है उसका असर हो, और प्रधानमंत्री तो ये बनना नहीं चाहेंगे, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वो तो आउट ऑफ सर्टेन कंडीशन चाय बेचते थे, बट ये आउट ऑफ इंटरेस्ट चाय बेचती है। तो स्टार्टअप के तौर पे जो मेरा स्ट्रेंथ है, मतलब मेरा एकेडमिक थोड़ा ठीक रहा है बचपन से, तो मैंने सोचा कि एक कोचिंग या पार्ट टाइम कुछ ऐसा खोल सकते हैं, एक अपना अगर अपना स्टार्टअप करना चाहें तो। अभी हम मौजूद है पटना वुमेंस कॉलेज के पास में, और ये हम आए थे एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है पटना चाय वाली के नाम से, और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसी बात है कि एक लड़की होकर चाय की दुकान चला रही है, और ख़ासकर जब ग्रेजुएट लड़की, वो भी BHU से पास आउट है, चाय की दुकान खोलने पे क्यों मजबूर हुई और क्या ऐसी रीज़न है कि चाय बेच रही हैं पटना में, पटना वुमेंस कॉलेज के पास में। तो हम आए तो थे उनकी स्टोरी करने, मगर बदकिस्मती से दुकान बंद है। बैनर टंगा हुआ है, चाय बेचने वाली जो हैं वो शायद आज छुट्टी में है, चाय बिक नहीं रही है। तो अब क्या क्या लिखा हुआ है इस बैनर में, ये हम आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो सबसे पहला जो स्लोगन लिखा हुआ है इसमें कि लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और दूसरा जो है आप देख सकते हैं, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेनू इस पर साफ तौर पे लिखा हुआ है। कुल्हड़ वाली चाय 15 रुपये, मसाला चाय 20 रुपये, और पान वाली चाय 20 रुपये, चॉकलेट चाय 20 रुपये, कुकीज़ चाय है वो 10 रुपये है, और पेटीएम की भी व्यवस्था है। और काफ़ी अब देखिए कि बैनर लगा हुआ है, मगर जो प्रियंका गुप्ता हैं जो चाय बेचती हैं वो आज हैं नहीं। अब आए हैं तो प्रियंका नहीं है, मगर प्रियंका की तरह और भी लड़कियां यहाँ पे बैठ के चाट पकौड़े वगैरह, और छुट्टी हुई है तो बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लड़की होकर, पढ़ी लिखी लड़की होकर आज जो चाय बेच रही हैं तो क्या संदेश जाता है, ख़ास के उन युवतियों में जो पढ़ लिख करके बेरोज़गार हैं। आपका नाम क्या है? शंकरी। प्रियंका गुप्ता नाम है ना इनका। हाँ। एक ग्रेजुएट लड़की BHU से पास आउट है और चाय बेच रही है पटना वुमेंस कॉलेज के सामने में, क्या कहें? वही है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की कमी। आजकल जो इतना बोल रहे हैं सब लोग रोज़गार देंगे, बट रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है, तो लोग अब मजबूर हो रहे हैं इस टाइप की बिज़नेस करने के लिए। आप भी पढ़ रही हैं एक्सपेक्टेशन करके कि अभी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो रोज़गार मिलेगा, तो अगर नहीं मिलता है तो आप भी चाय की दुकान खोलेंगी? ऐसा कुछ स्पेसिफक नहीं कि चाय की दुकान, बट हाँ अपना ओन बिजनेस स्टार्टअप के लिए ज़रूर सोचूंगी। क्या खा रही हैं? हाँ, हम अभी खा रहे हैं, मोमो खा रही हैं? मोमो खा रहे हैं, बहुत टेस्टी। चाय पीती हैं? चाय पीते हैं। प्रियंका ने चाय पिया? चाय अभी नहीं पिया। नहीं पिया? नहीं पिया। लड़की होकर चाय बेच रही है पढ़ लिख कर, क्या कहेगी?
हम यही बोलेंगे कि हम लोग को भी ऐसा सोच रखना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और वो एक तरीके से वो हम जानते हैं वो बिजनेस में भी नहीं बनाया, हो सकता है बनाए भी, लेकिन वो जो ये चीज़ स्टार्ट की है चाय बेचना, वो बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल है बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए जो छोटा भी काम करते हैं ना, इससे ये दिखता है ना कि छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कुछ करना चाहिए, वो ज़्यादा मायने रखता है ज़िंदगी में, यही बोलना चाहिए। तो मोमो खा रही हैं तो मोमो का दुकान खोलेंगी? मोमो का दुकान अगर जॉब नहीं मिलती है? हाँ, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे, लेकिन ज़रूर नहीं है मोमो का करेंगे, और भी है बहुत कुछ, आइसक्रीम का कर सकते हैं। क्या एम्बिशन क्या है? एम्बिशन MBA में अभी एडमिशन लेना है, अभी यही सोचे हैं। MBA करना है, इनका एम्बिशन है। अलीशा से ना। ये बताइए कि प्रियंका गुप्ता नाम है ना इनका, जी जी जी। पढ़ लिख करके चाय बेच रही है, क्यों, क्या रीजन हो सकता है? जॉब नहीं है, जॉब वो भी बैंकिंग का तैयारी करी थी 2 साल, हुआ नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उतना, बेचारी क्या करे, अब अंत में आके इनको चाय ही बेचना पड़ा। अब कब तक कोई अनएम्प्लॉयड घर में बैठे रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा किसी को। आप भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, क्या सोच कर? जॉब लेने के लिए ही पढ़ाई कर रही हूँ, बट ऐसा सीन है। अगर जॉब नहीं मिलता है तो प्रियंका की तरह आप भी कुछ स्टॉल वगैरह लगाएंगे? जी क्यों नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा, जैसे कि उन्होंने कहा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो अगर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो क्यों नहीं। वैसे भी किसी की अम्मी ने कहा है कि धंधा कोई भी छोटा नहीं हो। नहीं होता जी, बिल्कुल सही कहा है। आप लोग इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी। चाय वाली, चाय पिया आपने प्रियंका का? नहीं, अभी नहीं। नहीं पिया? क्या कहेंगी, चाय बेच रही हैं लड़की होकर, आप लोग कितना इससे प्रभावित हैं, ये बताइए। प्रभावित क्यों होंगे, अच्छा लगा देख के। अगर लड़की होकर आप चाय बेच रही हैं, क्या मैसेज जाता है समाज में? मैसेज ये जाता है कि अपनी जो अर्न करने के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उसको किया जा सकता है, और ये जो मतलब एक नोशन है ना कि कुछ सर्टन काम जो है वो लड़कियां नहीं कर सकती, तो उसको तो मिथ धीरे धीरे अगर टूटता है तो अच्छी बात है, और ये हमारे कॉलेज से हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि वो भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, और ये भी चाय बेचते बेचते हो सकता है कोई मंत्री बन जाए? प्रधानमंत्री एक तो यूथ से बहुत इंटरैक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है उसका असर हो, और प्रधानमंत्री तो ये बनना नहीं चाहेंगे, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो वो तो आउट ऑफ सर्टन कंडीशन चाय बेचते थे, बट ये आउट ऑफ इंटरेस्ट चाय बेचती है, तो हमको लगता है कि बिजनेस आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं PG कर रही हूँ ज्योग्राफी से। अगर PG करने के बाद स्ट्रगल करती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो क्या एम्बिशन रहेगा, क्या करेंगे? आप भी इसी तरह कुछ चाय वाय का स्टॉल खोलने का विचार है? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टअप के तौर पर जो मेरा स्ट्रेंथ है, मतलब मेरा एकेडमिक थोड़ा ठीक रहा है बचपन से, तो मैंने सोचा कि एक कोचिंग या पार्ट टाइम कुछ ऐसा खोल सकते हैं, एक अपना, अगर अपना स्टार्टअप करना चाहे तो। इनका पैशन चाय बेचने का था, चाय पिलाने का था, इन्होंने चाय की दुकान खोली। आपका पैशन है पढ़ाई को आगे बढ़ाना, एजुकेशन में आगे बढ़ना और बढ़ाना, यही ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से। चाय नहीं पीती हैं? क्यों भाई? हमको नहीं पसंद आता है। चाय ही नहीं पसंद है तो आप तो चाय और नहीं बेचेंगी? हमने बात करने की कोशिश की पटना वुमेंस कॉलेज की कुछ स्टूडेंट से, जिन्होंने कहा कि इनका जुनून है, पैशन है चाय बेचना, इसलिए प्रियंका ने चाय की दुकान खोली है, और सबका अलग अलग पैशन है। और फैक्ट तो ये भी है कि इंडिया में जॉब के लिए लोग भटक रहे हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। जॉब ना मिलने पे जो भी हो उनको समझ में आता है, जो भी उनके पैशन है, उनका जो जुनून है, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं और लोग उसी को करना चाह रहे हैं। तो प्रियंका का पैशन और जुनून था कि चाय की दुकान खोले, लोगों को अच्छी चाय पिलाए। तो ये चाय की दुकान आज पटना वुमेंस कॉलेज के सामने खोल कर बैठी है, मगर आज है नहीं। अब रहती तो हम ज़रूर उनसे बात करते और उनके बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश करते। खैर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे आत्मनिर्भर भारत की ये जो पहल है, ये कामयाब होती हुई नज़र आ रही है कि आज एक युवती ने, खासकर जो पढ़ी लिखी BHU की छात्रा है, उन्होंने आज जब नौकरी नहीं मिल पाई और जब उन्होंने 2 साल स्ट्रगल किया चाय बेचने का, वो आज उन्होंने चाय की स्टॉल खोली और ख़ासकर पटना वुमेंस कॉलेज के सामने में उन्होंने स्टॉल लगाया है चाय की दुकान का। आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा तो बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।